प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम समान अध्ययन का अगला पार्ट देखेंगे, जिसके अंतर्गत प्राचीन इतिहास में पार्ट सेकंड देखेंगे। हम इसमें तथ्यों को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, घटना एक तरफ पर प्रतीक। गर्भ किसका प्रतीक है? हाथी का। जन्म कमल एवं बैल का प्रतीक है। महाविनिष्क्रमण, जिसे गृहत्याग बोलते हैं, अश्व का प्रतीक। निर्वाण या ज्ञान पीपल वृक्ष के प्रतीक है। धर्म चक्र प्रवर्तक, जिसे प्रथम उपदेश के नाम से भी जाना जाता है, चक्र का प्रतीक है। महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु स्तूप का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है सुत्त पिटक, जिसके संकलनकर्ता आनंद हैं। दूसरा है अभिधम्म पिटक, जिसके संकलनकर्ता मोगल पुत्र तिस्य हैं। और तीसरा है विनय पिटक, जिसके संकलनकर्ता उपालि हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, जिसमें बुद्ध, संघ, धम्म। और बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। दुखों से मुक्ति का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इस अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? जो 8 हैं। इस प्रकार है इसका वर्णन। सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि। अब आगे हम देखते हैं, जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। कैसे? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन था? पूर्ण महाकश्यप थे। शासक कौन था? अजातशत्रु। तो इसको ट्रिक के माध्यम से स्थान अध्यक्ष याद करेंगे। राजा महाराजा आजा। राजा मतलब राजगृह, महाराजा मतलब महाकश्यप, आजा मतलब अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी थे। शासक कौन था? कालाशोक था। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं कि वैश्या सबका काल है, अर्थात वैशाली में संपन्न हुई थी। इसके अध्यक्ष सबका मतलब सर्वकामी, कालाशोक मतलब काल है, मतलब कालाशोक या काकवर्ण। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगल पुत्र तिस्य। और इसके शासक कौन थे? अशोक। तो इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। पटाओ मत आसिक, पटाओ मतलब पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी, मत मतलब मोगल पुत्र तिस्य, आसिक मतलब अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी, वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात हुई थी, ईसा की प्रथम शताब्दी में। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र जी। और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। शासक कौन था? कनिष्क। तो इसका ट्रिक है याद कर, कुंडल जी काना है, अर्थात कुंडलवन, वसुमित्र जी, कनिष्क। काना मतलब कनिष्क। तो इस प्रकार से ट्रिक हुआ। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आसिक, कुंडल जी काना है। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आसिक, कुंडल जी काना है। बौद्ध धर्म की मान्यता, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में तथ्य आपके PCS में और IAS जैसे एग्जाम में भी यही 4 तथ्य पूछे जाते हैं।
तो इसमें मेन तथ्य यह है कि बौद्ध धर्म कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करता है, जबकि वेदों को अपौरुषता का विरोध किया है और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, वैदिक कर्मकांड का विरोध करता है। बौद्ध धर्म का विभाजन 2 बार हुआ है, द्वितीय बौद्ध संगीत में और एक बार चतुर्थ बौद्ध संगीत में। तो द्वितीय बौद्ध संगीत में जब विभाजन हुआ था तो स्थिरवादी या थेरवादी, महासांघिक या सर्वास्तिनवादी में विभाजन हुआ था, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान महायान में विभाजन हुआ था। साथियों, अब हम महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में याद करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए। इन महाजनपदों का उल्लेख 16 महाजनपदों का उल्लेख 2 स्थानों पर मिलता है। एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में तथा दूसरा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। तो आइए अब हम देखते हैं 16 महाजनपद तथा उनकी राजधानी। ट्रिक से भी याद करेंगे और फैक्ट तथ्य को भी हम अध्ययन करेंगे। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। और ट्रिक से याद करेंगे कि अंगना में चंपा नाच रही है, अंगना में चंपा नाच रही है, अर्थात अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। अस्मक की राजधानी क्या थी? पैटन या पोटन। तो इसका ट्रिक याद है ज़्यादा बड़ी पोटली उठाने में असमंजस होती है, ज़्यादा बड़ी पोटली उठाने में असमंजस होती है, अर्थात अस्मक की राजधानी पैटन या पोटली थी। अवंती की राजधानी, अवंती 2 भागों में विभाजित थे, उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती था। ठीक, तो इसको याद करने की तरीका है, महिष्मती साम्राज्य अत्यंत उज्जवल था। महिष्मती साम्राज्य अत्यंत उज्जवल था। गांधार की राजधानी तक्षशिला या पुष्कलावती। तो इसका ट्रिक है याद करने की, अच्छा शिला दिया गाना मत गा भाई, अच्छा शिला दिया गाना मत गा भाई। कंबोज की राजधानी के क्या थी? हाटक या राजपुर। कम बोलना वरना यहाँ से हटकर कहीं और चले जाओ, कम बोलना वरना यहाँ से हटकर कहीं और चले जाओ। अब अगला देखते हैं। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। राजा के घर में कोई जाता है तो मंत्रमुग्ध होकर गिर जाता है। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। विराटनगर में बहुत सी मछली पाई जाती है। वज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला। तो इसका ऊपर लिखा गया है ट्रिक, वज्जी आपके हाथ मिलने वाली मिथिला से लोगों को संदेह विदेह हो जाता है। वाह जी, आपके हाथ मिलाने से मिथिला से, आपके हाथ मिलाने से लोगों को संदेह हो जाता है, विदेह हो जाता है। ठीक, वाह जी अर्थात वज्जी की राजधानी आपके हाथ मिलाने से मतलब मिथिला से लोगों को संदेह मतलब अर्थात विदेह, मिथिला और विदेह हो जाता है। ठीक, चेदी शक्तिमती या सोत्थीवती। अगर हमें कहीं से छेद करना हो तो हमें शक्तिशाली होना पड़ता है। अगर हमें कहीं छेद करना है तो हमें शक्तिशाली होना पड़ता है, अर्थात चेदी की राजधानी शक्तिमती या सोत्थीवती। काशी
की राजधानी वाराणसी, काश मैं वाराणसी में पैदा हुआ होता। ट्रिक है इसकी। कौशल श्रावस्ती, कौशल ने सारी बस्ती में भोजन पहुँचाया, कौशल ने सारी बस्ती में भोजन पहुँचाया। कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र में बहुत से योद्धा परास्त हुए। ठीक, कुरुक्षेत्र में बहुत से योद्धा परास्त हुए। मल्ल, कुशीनारा व पावा, मल्ल पहलवान बहुत अच्छी कुश्ती करते हैं। पांचाल अहिछत्र, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल। पांचाल आदमी एक ही छत के नीचे, अहिछत्र के नीचे रहते हैं, इसी लोग उसे डरते हैं। शूरसेन, मथुरा, हमारा सुर मधुर होना चाहिए, हमारा सुर कैसा होना चाहिए? मधुरा। वत्स कौशाम्बी, वत्स मतलब पुत्र को कौशाम्बी जाना चाहिए। बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य। वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोली, कपिलवस्तु के शाक्य, पिप्पलविन के मोरी, अलकप्प के बुली, केशपुत्र के कलाम, सुमसुमारगिरी के भग्ग। इम्पोर्टेंट है, आता है। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं मगध वंशावली। तो सर्वप्रथम इसमें हर्यक वंश आता है, जिसका टाइम पीरियड 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व है। उसके बाद शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। उसके बाद नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व। उसके बाद मौर्य वंश 322 से 184 ईसा पूर्व। शुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व। उसके बाद कर्ण वंश 75 से 30 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। उसके बाद हम देखते हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था तथा अंतिम शासक बृहद्रथ। इम्पोर्टेंट है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य तथा अंतिम शासक कौन? बृहद्रथ था। मौर्य शासक कौन कौन से हुए? चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंदुसार हुए, अशोक हुए, दशरथ हुए, संप्रीति हुए, शालसुक्त हुए, देववर्मन हुए, धनवन हुए, बृहद्रथ हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखिए। श्रवण बेलगोला में 258 ईसा पूर्व में सल्लेखना द्वारा शरीर त्याग दिया था इन्होंने। अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रभाव का शिष्यत्व ग्रहण किया। भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे। अब देखिए, हम देखते हैं सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखी जो मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सम्राट का नाम सैंडोकोटस था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पेलिब्रोथा है। सोना निकालने वाली चींटियों का जिक्र है। दास प्रथा नहीं थी। लेखन कला का अभाव था। भारत में अकाल नहीं पड़ा था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में 7 प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, 5वां योद्धा, 6वां निरीक्षक, 7वां सभासद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित कौटिल्य, जो कि विष्णुगुप्त चाणक्य था। कौटिल्य ने राज शासन के ऊपर प्रसिद्ध अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र में राज्य के शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है। सप्तांग सिद्धांत क्या है? राजा शीश के समान है, मित्र राज्य का कान है, अमात्य राज्य की आँखें हैं, जनपद राज्य की जंघाएँ हैं, दुर्ग राज्य की भुजाएँ हैं, कोष राज्य का मुख है, दंड राज्य का मस्तिष्क है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक की मांग की थी। अशोक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं।
जिनका टाइम पीरियड 273 से 232 ईसा पूर्व है। माता का नाम शुभद्रांगी था, पिता बिंदुसार थे, प्रचलित नाम देवाराम प्रियदर्शी, राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व, राज्यारोहण के 4 वर्ष बाद। अभिलेख की भाषा प्राकृत, अभिलेख की लिपि क्या है? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक तथा यूनानी। अशोक का नाम उल्लेख, अशोक का नाम अशोक के नाम से मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम अभिलेख के मिलता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अशोक के शिलालेख का विभाजन, 3 भागों में इसका विभाजन होता है, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, इनकी कुल संख्या 14 है, 10 स्थानों से प्राप्त है। और लघु शिलालेख, स्तंभलेख 7 हैं, स्तंभलेख से 7 है। कौन कौन से? लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग, संकिस्ता। और तीसरा प्रकार का है गुहालेख। अब 14 दीर्घ शिलालेख के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। जीव हत्या का निषेध, तो वन मतलब यन मतलब निंदा, जीव हत्या का निषेध। पशु बल की निंदा का उल्लेख किया गया इसमें। टू सी एच मतलब दूसरे में चिकित्सा। चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, यवन राजा एंटियोक और उसके पड़ोसियों के राज्यों में भी मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा करें, दूसरे में चिकित्सा। तीसरा DR दौरा करें। युक्त, रज्जुक व प्रादेशिक नामक 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अधिकारियों को दौरा करने की बात की गई है। तीसरे में 3DR 4D मेरी घोष धम्म घोष में बदल गया, तो 4D घोष, 5D मात्र। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई, तो 4D घोष 5D मात्र, 4D घोष 5D मात्र धर्म महामात्रों का वर्णन किया गया। 6 यस मतलब आत्मसंयम, प्रतिवेदकों को प्रजा हाल बताने का आदेश किया गया, इसमें आत्मनियंत्रण की बात की गई। 7 8 तीर्थ यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है, सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें, अशोक धम्म यात्राओं का प्रारंभ किया गया। 9 BC सच्ची भेंट का वर्णन 9वें में किया गया है। BC मतलब भेंट, शिष्टाचार। 9 BC 10 प्रजा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 10 पे धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11 धम्म की व्याख्या की गई, 11 में धम्म। 12 स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात 12वें में की गई है। 13 में 13 लिंग, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और हो गया। 5 यवन राजाओं का उल्लेख किसमें है? 13वें शिलालेख में है। चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरल पुत्र एवं ताम्रवर्णी का उल्लेख किया गया। 14 सभी लेखों उपसंहार स्वरूप धार्मिक जीवन का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार पहले में निंदा, दूसरे में चिकित्सा, तीसरे में दौरे की बात, चौथे में घोष, 5वें में महामात्रों की नियुक्ति, 6वें में आत्मसंयम, 7वां 8वां तीर्थ यात्रा, 9वां में भेंट शिष्टाचार। 9 BC 10 प्रजा, 10 में प्रजा की कल्याण के बारे में बात की गई। 11 धम्म का उल्लेख किया गया। 12 स्त्री के बारे में वर्णन है। 13 लिंग, 14 धार्मिक जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। अब इसके बाद देखें 14 दीर्घ शिलालेख प्राप्ति स्थल अवस्थी, इनका देखना। गिरनार कहाँ से मिलता है? जूनागढ़, गुजरात। गिरनार कहाँ पे स्थित है? जूनागढ़, गुजरात। शहबाजगढ़ी पेशावर, पाकिस्तान में मिलता है। धौली पुरी उड़ीसा में मिलता है। धौली कहाँ पे है? पुरी, उड़ीसा। उसके बाद हम देखेंगे जौगढ़,
जौगढ़ गंजाम जिला उड़ीसा में। गंजाम जिला कहाँ पर मिलता है? उड़ीसा में। कालसी देहरादून उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड में मिलता है। सुपारा ठाणे महाराष्ट्र। सुपारा कहाँ पे मिलता है? ठाणे महाराष्ट्र। मनसेहरा हाजरा जिला पाकिस्तान। एराईगुड़ी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में मिलता है। कांधार अफगानिस्तान में मिलता है। सन्नती गुलबर्गा कर्नाटक में मिलता है। 13वें शिलालेख में वर्णित 5 यवन राजा का वर्णन इस प्रकार है। मिस्र का राजा कौन था? यवन राजा कौन सा? टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय तुर्मय के नाम से भी जाना जाता है। टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय तुर्मय के नाम से भी इसे जाना जाता है। एपिरस अलेक्जेंडर अलेक्सुंदर। साइरिन मैगस यमक। मेसिडोनिया एंटिगोनस गोनाड्स अंतकिन के नाम से भी जाना जाता है। सीरिया का शासक कौन था? यवन राजा कौन था? एंटियोकस द्वितीय या एंटियोक। प्रिय साथियों, अब इसके अगला भाग, इसके आगे हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।